कि जो हमारे कंप्यूटर है, हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सामान है उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसके रखरखाव कैसे करते हैं, एक सिंपल सा नॉलेज आपको चाहिए। बेसिक लेवल पे बात करेंगे, कोई ज़्यादा डीप में यहाँ पर नहीं कुछ पढ़ना है। तो चलिए सेशन नंबर 1 में सबसे पहले पढ़ना है आपको बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, कि कंप्यूटर को हम लोग किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो कंप्यूटर यूज़ होता है वो सभी को पता है किस किस जगह पर यूज़ होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर बुक में सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? ऐसा पार्ट जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आपके पास कीबोर्ड होगा, मॉनिटर होगा, सीपीयू होता है, उसको आप छू सकते हैं, उसको आप टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो ये आपका हो गया हार्डवेयर। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर वैसा चीज़ है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम उसे छू सकते हैं, लेकिन उससे हम लोग काम करते हैं। जैसे विंडोज़ है, MS ऑफिस है, इसको हम लोग छू नहीं सकते लेकिन इससे हम लोग काम ज़रूर करते हैं। यूट्यूब भी एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम लोग काम करते हैं लेकिन यूट्यूब क्या है उसको हम लोग टच नहीं कर सकते। तो ये आपका सॉफ्टवेयर में आ गया। उसके बाद अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम OS। देखिए कोई भी चीज़ जब चलता है, कोई भी मशीन आपके पास है, उसको ऑपरेट करने के लिए आपके पास OS होना चाहिए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको ऑपरेट करने वाला एक सिस्टम होना चाहिए। तो ये समझिए कि सबसे बेसिक लेवल पे जो सॉफ्टवेयर रन करता है, जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर रन करता है वो आपका OS का सिस्टम होता है। जैसे क्या जनरली बात करते हैं हमारे कंप्यूटर में आप देखे होंगे विंडोज़ 7। तो जब भी आप कंप्यूटर खोलेंगे तो अगर आपको MS ऑफिस में काम करना है तो सबसे पहले तो आपको एक कंप्यूटर को ऑन करना होगा और कंप्यूटर को ऑन करने के लिए आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होने चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है आपके पास? या तो आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ यूज़ कर सकते हैं, मैक OS यानी कि आप एप्पल के लैपटॉप्स को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उबंटू, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो बेसिक लेवल पे जो आप सॉफ्टवेयर देखते हैं जो प्री इंस्टॉल जो कंप्यूटर में, वो सारे चीज़ें इसमें अब अलग अलग आप छोटे मोटे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लेकिन ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके सिस्टम को स्टार्ट और बंद करने का काम करता है, और जो बेसिक जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो सारे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए काम करता है उसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट है स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं? आई होप कि जितने बच्चे मेरे वीडियो देख रहे होंगे सभी बच्चे को पता है कि किस तरह से ऑन करते हैं। सबसे पहले आपको स्विच ऑन करना है, उसके बाद आपको UPS ऑन करना है, उसके बाद CPU। इस तरह से एक सीक्वेंस में जाएंगे और कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं। तो ये आपको बेसिक पता है। अब बात करते हैं जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है? बायोस को रन करता है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखिएगा, जब कंप्यूटर ऑन होता है सबसे पहले बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को रन करता है। वो सबसे पहले देखता है कि जो हमारे पास कंपोनेंट है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सब चीज़ को टेस्ट करता है कि माउस ओके, हमारे पास जो सिस्टम है, जो हमारे पास कीबोर्ड है, सब कुछ एक दूसरे से अटैच है, सबका फंक्शन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ को बायोस इसको देखता है। तो बायोस सबसे पहले आपको चेक कर लेता है कि हमारा कंप्यूटर रन कैसा कर रहा है, क्या फॉल्ट है, क्या फॉल्ट नहीं है, सारा कुछ बायोस देखता है, यानी सेल्फ टेस्ट करता है। ठीक है, याद रखिएगा, सेल्फ टेस्ट कौन करता है? बायोस सबसे पहले, उसी को बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉगिन एंड लॉग आउट। तो लॉगिन एंड लॉग आउट होता क्या है? तो देखिए, लॉगिन का मतलब क्या होता है? आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे ऑथराइज्ड होकर के अंदर जाना, यानी कि यहाँ पर एंट्री करने के लिए हम एक बैरियर लगा देते हैं क्वेश्चन आंसर के टाइप से, जहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड रखते हैं, और जिन बंदों के पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा वही इसमें लॉगिन कर सकते हैं, इस कंप्यूटर में अंदर जा सकते हैं। तो ये हो गया लॉगिन। उसके बाद लॉग आउट क्या होता है कि जब आप उस कंप्यूटर में काम कर लिए उसके बाद अब बाहर निकलना है, उसको कहेंगे लॉग आउट। तो लॉगिन करने के लिए आपके पास लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड होना चाहिए, और लॉग आउट करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपली लॉग आउट करिए, बाहर निकल जाइएगा आप। नेक्स्ट अब बात करते हैं शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। तो आपको याद रखना है कि जब भी कंप्यूटर बंद करें, सबसे पहले जो आपका सिस्टम में काम कर रहे हैं, जैसे MS ऑफिस खोले, चाहे आप गेम खेल रहे, चाहे आप मूवी देख रहे हैं, सबको सबसे पहले क्लोज करिए। उसके बाद जब सारा फंक्शन काम खत्म हो जाता है उसके बाद फाइनली कंप्यूटर को आप बंद कर सकते हैं, वो भी शट डाउन करना होगा। कीबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं? देखिए,
कीबोर्ड को यूज़ करना सभी को पता है क्या क्या यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिक जो कुछ बातें होती है कीबोर्ड के बारे में कि कौन सा बटन का नाम क्या है, कौन सा बटन का फंक्शन क्या है, वो बहुत सारे कम बच्चों को पता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ है F1 से F12, जो सबसे अपर लाइन पे आप देखे होंगे कीबोर्ड में F1 से F12 तक एक कीज़ होता है, उसे कहते हैं हम लोग फंक्शन कीज़। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा फंक्शन की क्या होता है, तो F1 से लेकर के F12 पर वो क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन को हम लोग असाइन कर देते हैं। जैसे F5 दबाइएगा तो आपका जो सिस्टम है वो रिफ्रेश हो जाएगा, तो उस तरह से सारे फंक्शंस को हम लोग असाइन कर देते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं कंट्रोल की, जो आपके कीबोर्ड को मैक्सिमम चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे CTRL यानी कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, आल्ट, कैप्स लॉक, टैब, ये सब क्या है, स्पेशल कंट्रोल कीज़ होते हैं। उसके बाद एंटर किया क्या होता है, एंटर की आपको पता है बहुत सारे आपको कीबोर्ड में इस टाइप के दिखेंगे, ये हो गया एंटर की। इसी को हम लोग रिटर्न की भी कहते हैं, तो दोनों याद रखिएगा, रिटर्न की और एंटर की दोनों सेम चीज़ होता है। पंचुएशन की क्या होता है, जो आपके सेंटेंस को रोकना या तो जैसे कि फुल स्टॉप देना, उसका काम करता है। तो ये आपका सेमी कॉलन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, कॉलन हो गया, कोटेशन मार्क हो गया, ये सब चीज़ हो गया आपका पंचुएशन कीज़ में। नेक्स्ट बात करते हैं नेविगेशन की। तो नेविगेशन की आप देखे होंगे पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, ये सब आपका नेविगेशन कीज़ में आता है। कमांड कीज़ में आपका आ गया इंसर्ट, डिलीट, बैक स्पेस, देखे होंगे ये सब हम लोग कमांड दे रहे हैं। इंसर्ट मतलब क्लिक किए तो कुछ इंसर्ट होगा, अगर आप डिलीट दबाए यानी कुछ डिलीट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, कमांड दे रहे हैं हम लोग, बैक स्पेस से डिलीट होता है बैक साइड में। तो ये सब हो गया आपका कमांड की। उसके बाद आते हैं विंडोज़ की। तो विंडोज़ की क्या होता है, ये आपका कुछ इस टाइप का ड्राइंग बना हुआ रहता है उसमें, और विंडोज़ की का बेसिक फंक्शनैलिटी है कि आपका स्टार्ट मेन्यू को खोल देना, और स्टार्ट मेन्यू में जो भी चीज़ें आप उसको फर्दर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माउस की। तो माउस पता ही है आपको यूज़ कैसे करते हैं, सिंपल सा डिवाइस है, उसमें आपको 2-3 बटन देखने को मिलते हैं। एक बटन यहाँ हो गया, दूसरा बटन आपका राइट साइड में, और बीच में स्क्रॉल करने के लिए होता है, और कभी कभी स्क्रॉल वाला बटन भी दबता है। तो ये कुछ बटन्स हो गए। आजकल के जो माउस आ रहे हैं उसमें तो आपको साइड में बटन आ रहे हैं गेम खेलने के लिए, तो बेसिक हम लोग लेफ्ट राइट और स्क्रॉल डाउन के बटन देखते हैं। तो रोल ओवर का मतलब क्या हो गया, जब आप किसी एक्शन को सिंपली मान के चलिए, आप कोई फोल्डर है, वो फोल्डर के पास अगर आप माउस को रखते हैं, ठीक है, उसके पॉइंटर को, तो आप देखे होंगे ये हाईलाइट हो जाता है, और हाईलाइट होने के बाद वो थोड़ा सा डिटेल्स बताने लगता है। तो ये हो गया रोल ओवर। किसी भी सब जो आपका फोल्डर है, फाइल है, उसके बारे में जानना है तो सिंपली आपको उसकी जगह पे एरो ले आइए, क्लिक मत करिए, वो आपको सारे उसके कुछ कुछ डिटेल्स सिंपल बता देता है। नेक्स्ट पॉइंट एंड क्लिक। पॉइंट और क्लिक क्या होता है, जैसे कि आपको ये फोल्डर पसंद है, आपको खोलना है या फिर आपको इसको ड्रैग कुछ भी करना है, तो आप एक बार इसको एक सिंगल क्लिक करिएगा तो ये आपके हाथों में आ जाएगा, अब आप इसको कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। अब क्या करें, आप उसी फोल्डर में क्लिक किए और उसी को खींच करके यहाँ ले आए, तो ड्रैग और ड्रॉप हो गया। फोल्डर में भी काम करेगा, इमेजेस में भी काम करता है, ये आपको सिंपल, आपको पता ही है कंप्यूटर में किस किस जगह पे काम करता है। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट डबल क्लिक क्या होता है, किसी फाइल को ओपन करना है तो आपको डबल क्लिक करना होगा, चाहे वो फाइल हो, मीडिया हो, गेम हो, किसी भी चीज़ को आपको ओपन करना है तो डबल क्लिक करना है। लेफ्ट माउस बटन को जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करिएगा तो आपका हो जाएगा। सेशन 2 में आपको पढ़ना है परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। जो फाइल का ऑपरेशंस होता है, जो फाइल आप लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि फोल्डर पता है, फोल्डर और फाइल का डिफरेंस मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि फाइल क्या हो गया, जिसमें आप इंफॉर्मेशन रखें, और अलग अलग फाइल को अगर आप एक जगह रख देते, यानी कि यहाँ पे 5-6 फाइल रख देते हैं, तो ये कहलाता है फोल्डर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो फाइल्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो फाइल में देखिए आपका एक्सटेंशन होता है, जैसे .txt, JPG, MP3, MKV, इस टाइप से कुछ एक्सटेंशन होता है, वो आपका बताता है कि फ़ाइल किस क्राइटेरिया में, किस कैटेगरी में है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक राहुल लिख देता हूँ फाइल का नाम, तो यहाँ पे .txt अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये टेक्स्ट फाइल है। अगर यही चीज़ .txt के बजाय हमारा यहाँ पर PNG रहता, अगर हमारा PNG रहता, तब इसका मतलब क्या हो गया, उसके मतलब हो जाएगा आपका कि सिंपली PNG का मतलब होता है कि ये आपका फ़ोटो हो गया, अगर आपका MP4 हो गया तो वीडियो हो गया। तो ये फाइल का नाम यहाँ रहता है, डॉट के इस साइड आपका नाम फाइल का, और ये आपका एक्सटेंशन बताता है कि फ़ाइल एक्चुअल में है किस चीज़ का। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ आपको इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स याद रखने हैं। ये चीज़ तो आपको पता है, फोल्डर क्या होता है, ऐसा लोकेशन जहाँ पर फाइल को स्टोर करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है, उसको याद कर लीजिए, जैसे Ctrl Z अंडू करने के लिए,
कंट्रोल वाई होता है रीडू करने के लिए, उसके बाद आपका हो गया कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल पी प्रिंट और कंट्रोल एस सेव। ऐसे शॉर्टकट कीज़ की लिस्ट देखा जाए तो कम से कम आपको 100 से ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ मिल जाएंगे। तो बेसिक ये छोटे मोटे उसको आप थोड़ा सा याद रखने हैं। सेशन 3 में आपको पढ़ना है कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। देखिए ये टॉपिक थोड़ा हट करके जो अभी तक आपने पढ़ा, इसमें बहुत ही सिंपल सा चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है बातें जिसको आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर को किस तरह से हम लोग मेंटेन रख सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसको अच्छे से मतलब लॉन्ग लास्टिंग यूज़ करने के लिए बना सकते हैं। तो कंप्यूटर को अच्छा रखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, उसको साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। तो उसको टेक केयर करना होगा, तो कैसे रखेंगे, तो कुछ कुछ आपको टिप्स दिए जा रहे हैं। जैसे अगर आपको कीबोर्ड को अच्छा रखना है तो कीबोर्ड को सॉफ्ट ब्रश से समय समय पर साफ़ करते रहिए। स्क्रीन के लिए आपको स्क्रीन को सॉफ्ट क्लॉथ से वाइप करना है, ठीक है। उसके बाद हैंडल डिवाइसेस केयरफुली, जो भी आप डिवाइस पकड़ रहे हैं उसको अच्छे से पकड़िए, उसको गिरने से बचाइए वरना वो डिवाइस ख़राब हो सकता है। कीप द कंप्यूटर कूल, याद रखिए हमारे जो सिस्टम है कंप्यूटर अंदर में फ़ैन चलता है इसलिए ताकि आपका जो प्रोसेसर है वो ठंडा रहे, आपके सिस्टम ठंडा रहे, वरना बहुत ज़्यादा हीट होती है उससे आपका सिस्टम लैग करता है और ख़राब हो सकता है। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर को कूल रखना है। ऐसी गर्म जगहों में मत रखिए जहाँ पर आपका कंप्यूटर गर्म हो सके, या फिर ऐसी जगह पर मत रखिए जहाँ पर एयर आने का चांसेस कम है। तो उस जगह पर रखिए जहाँ पे एयर अच्छे से मिले ताकि कंप्यूटर कूल रहे। डू नॉट ओवर चार्ज योर बैटरी, बैटरी को ओवर चार्ज मत करिए, जैसे ही 100% होता है तुरंत उसको निकाल दीजिए वरना डिवाइस ख़राब हो सकता है। ऑलवेज प्लग इन डिवाइसेस केयरफुली, जब भी आप USB प्लग करते हैं तो अच्छे से करिए, अगर आप जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो हो सकता है टूट जाए या पोर्ट ख़राब हो जाए, तो आपको अच्छे से रखना है। डू नॉट रन टू मेनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम, एक समय पे बहुत सारे प्रोग्राम को खोलने से बचिए क्योंकि इससे सिस्टम लैग कर सकता है, प्रोसेसर पे लोड ज़्यादा होगा तो लैग करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कुछ आपको बेसिक टिप्स बताए कि आप अपने कंप्यूटर को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, आप इसको टेक केयर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको शेड्यूल्स पढ़ने थे इस बुक में कि किस तरह से आपको मेंटेनेंस रखना है। तो पहले तो आपको डेली मेंटेनेंस का कुछ बातें बताई गई कि आपको डेली बेसिस पर आपको ईमेल को चेक करते रहना है, उसके बाद ईमेल का अटैचमेंट को देखिए। उसके बाद क्या है, वीकली मेंटेनेंस में आप कीबोर्ड को साफ़ कर लीजिए, मॉनिटर को साफ़ करिए, CPU को साफ़ करिए और बैकअप प्लान कर लीजिए एक्सटर्नल ड्राइव पर। मंथली मेंटेनेंस पर आपको करना क्या है, जो आपके पास फ़ोटोग्राफ्स है जो आपने कंप्यूटर में डिलीट कर दिए उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर आप उसको एक तरह से एक मंथली लेवल पर आप क्या क्या कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर को वापस नए जैसे जो सजा करके रखते थे वैसे आप कर सकते हैं। फाइल फोल्डर को आप अच्छा कर सकते हैं, डाउनलोड फोल्डर है तो उसमें देखे होंगे बहुत सारा भर जाता है, तो आप उसको कैटेगरी वाइज आप उसमें से अलग अलग करके छांट लीजिए और फोल्डर में उसको सजा करके रख लीजिए। सिस्टम स्कैन मारिए आप हमेशा, वायरस स्कैन और डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। ईयरली पे आपको करना क्या है, ईयरली पे आपको सोशल मीडिया अकाउंट को क्लीन अप करना है, उसके बाद ईमेल को देखना है, नेक्स्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर लेना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रिन्यू कर लेना है। तो ये कुछ ईयरली है। तो ये सिंपल से चीज़ें अगर आप नहीं भी पढ़ते तो आप आसानी से इसे लिख भी सकते हैं। बैकअप योर डेटा, देखिए अब ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैकअप क्या होता है, तो बैकअप का मतलब होता है आप एक सिक्योरिटी रख लेते हैं कि मान के चलिए अगर आपका कंप्यूटर अभी तो रनिंग में है लेकिन कल को ये ख़राब हो जाता है तो ये जो आपके इसमें डेटा है जैसे फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, जो भी डेटा है तो वो भी आपका नष्ट हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, उसको पेन ड्राइव में या तो एक्सटर्नल ड्राइव में उसे रख लेते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं बैकअप। तो बैकअप डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप CD ड्राइव में, पेन ड्राइव में या फिर किसी चीज़ में आप उसको डेटा को रख सकते हैं कि किसी भी तरह का जो नेचुरल डिज़ास्टर होगा, फ्लड होगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपका डेटा खोएगा नहीं, आप उस डेटा को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस, देखिए आपको वायरस को हमेशा से हटाते रहना पड़ेगा क्योंकि वायरस आपके कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं, आपके फाइल फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं और उसको अपने मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाना है और हमेशा एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है। और क्या बातें हैं कि जो वायरस है वो आपका धूल मिट्टी से नहीं आता है, वायरस आपका आता है सॉफ्टवेयर से, चाहे वो ईमेल में आएगा, चाहे वो आपका पेन ड्राइव से आएगा या तो आपका इंटरनेट से आएगा, तो इस तरह से आ सकता है।
इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस इफ़ वी हैव बीन यूजिंग अ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आपका कंप्यूटर बहुत दिन से आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो डिस्क है, हार्ड डिस्क, उसमें ज़्यादा स्पेस भरा हुआ नहीं होना चाहिए, कुछ क्लियर खाली रहना चाहिए ताकि आपका बेसिक फंक्शंस काम करते रहें। एक्स्ट्रा फाइल जो है उसको आप हटा दीजिए जो आपका काम का नहीं है। उसके बाद है रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर। स्पैम का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज़ जो आपका सही नहीं है, मतलब कि फ्रॉड है। जैसे कि आप ईमेल में देखे होंगे कि बहुत सारा स्पैम का एक फ़ोल्डर होता है जिसमें बहुत सारा मेल होता है जो कि जंक फाइल में आता है, जो कि बिना मतलब का जो भेज देते हैं कंपनीज़ वाले, वो स्पैम में चले जाते हैं। तो स्पैम वाला फ़ोल्डर को खाली करते रहिए हमेशा, क्योंकि स्पैम बिना मतलब आपका कंप्यूटर को भर देता है और कुछ खास उसका यूज़ होता नहीं है। सेशन 4 में आपको पढ़ना है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। देखिए कंप्यूटर को सिक्योर कैसे रखेंगे और अपनी प्राइवेसी यानी जो आपकी जो डिटेल्स है उसको किस तरह से सिक्योर रखेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं और वहीं से मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाया हूं, ताकि जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो वहाँ देखेंगे बहुत ज़्यादा हौच पौच रहता है, आपको पढ़ने में मुश्किल होती है। तो ये जब नोट्स पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो ये नोट्स बिल्कुल एनसीईआरटी से बने हैं, तो बिल्कुल लास्ट सेशन को भी अच्छे से समझ लेते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसमें आपको देखना है कि कंप्यूटर में थ्रेट्स क्या क्या होते हैं। देखिए आप किसी चीज़ को सिक्योर कैसे रखेंगे, किसी चीज़ को प्राइवेट कैसे रखेंगे, जब आपको उसकी प्रॉब्लम पता होगी, आप ये तो पता रहेगा कि भाई किस जगह से खतरा है। तो थ्रेट कहाँ कहाँ से आ सकता है कंप्यूटर में? तो कंप्यूटर में सबसे पहले तो थ्रेट आता है आपका थेफ्ट, यानी कि चोरी हो सकता है। तो जब चोरी होगा तो आपका इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाएगा, आपका हार्डवेयर चोरी हो जाएगा, सब कुछ चोरी हो जाएगा। तो चोरी हो सकता है तो दो तरह से चोरी होता है, 2-3 तरीके से। जैसे सबसे पहला फिजिकल, यानी कि आपका हार्डवेयर, आपका सिस्टम को ही कोई चोरी कर लिया। दूसरा चोरी होता है आइडेंटिटी चोरी। अब बोलेंगे ये आइडेंटिटी क्या होता है? देखिए जब आप अपनी डिटेल्स को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जब आप कहीं भी लॉगिन करते हैं, जब डिटेल्स को देते हैं, उस डिटेल को अगर कोई चोरी करता है, उस डिटेल को गलत वे में यूज़ करता है, तो वो आपका हो गया आइडेंटिटी की चोरी करना। ठीक है, आइडेंटिटी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी करना। उसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये भी एक तरह का चोरी है। मान के चलिए कोई सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही कॉस्टली आता है, जैसे विंडोज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, तो उसकी पायरेसी होती है। तो पायरेसी मतलब कि उसको डबलिंग कर लिया जाता है। ठीक है, जो लाइसेंस चाहिए होता है उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का, उसको हटा दिया जाता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर की चोरी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वायरस के बारे में। तो वायरस क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है, ये कुछ बाहर का कोई ऐसा कीड़ा नहीं है। ये आपका वायरस जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्ड है और वो क्या होता है, अपने मन से काम करता है। आप उसको कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन वो अपने मन से जो मन करेगा वो करते रहता है। जैसे ट्रोजन हॉर्स उसका एग्जांपल हो गया, वॉर्म्स हो गया, ये सब क्या है, अपने मन से जब उसको मन करेगा फाइल डिलीट कर देगा, करप्ट कर देगा, जब मन करेगा वो आपको ओपन करने नहीं देगा, डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा। वो वायरस का अपना एक फंक्शन होता है। उसके बाद वॉर्म्स के बारे में बात करें तो दीज आर वायरसेस that replicate themselves and spread all files once they information communication technology। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ वॉर्म्स के बारे में। तो वॉर्म्स एक ऐसा वायरस होता है जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करता है। मतलब आपके कंप्यूटर में 5 आया तो 5 से बन गया 10, 10 से बन गया आपका 20, ऐसे करके रेप्लिकेट कर रहा है, डबल ट्रिपल होते जा रहा है। तो ये वॉर्म्स होता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स डिस्गाइज इटसेल्फ। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मतलब वायरस है जिसको अपने आप को वो छुपा करके रखता है। वो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, बट जब आपके कंप्यूटर में आता है तो वो अपना वायरस का रूप दिखा देता है और आपके डेटा को करप्ट करने लगता है। तो ट्रोजन हॉर्स आता है बहुत प्यार से, देखने में लगेगा एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब अंदर आता है तो वो अपना असली रंगत दिखाने लगता है। ऑनलाइन प्रीडेटर क्या होता है? तो देखिए ऑनलाइन प्रीडेटर एक ऐसा कम्युनिटी, एक ऐसा पीपल है जो आपको ट्रैप करने के लिए बिल्कुल तत्पर खड़े हैं। वो इंतज़ार में है कि आप कुछ गड़बड़ करें और मैं आपको ट्रैप कर लूँ। ठीक है, आपको इलीगल वे में आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको किसी भी तरह का आपसे कुछ डिमांड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रीडेटर होता है, ये एक ऐसा कम्युनिटी, एक ऐसा पीपल होता है जो लोगों की बस फिराक में होते हैं कि कब आप उनको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दे जिससे कि वो अपना काम निकाल ले और आपको इलीगल वे में फंसा सके। नेक्स्ट इंटरनेट स्कैम। इंटरनेट स्कैम क्या होता है? देखिए
इंटरनेट पे आप देखे होंगे कि जब आप अपने कार्ड का अकाउंट का डिटेल डालते हैं तो बहुत बार देखे होंगे कि पैसे डिपॉजिट किए लेकिन सामने वाला को नहीं मिला, पैसा कहीं और चला गया। कभी कभी देखे होंगे कि बहुत बार पेपर में आता है कि एटीएम से पैसे निकाल लिए गए। तो ये सब क्या है, इंटरनेट का स्कैम है। वहाँ पर आपको इंटरनेट के थ्रू आपके बैंक, आपके जो भी प्रॉपर्टीज़, जो भी पेपर्स है, सबको ये लोग रिसीव कर लेते हैं, अपना ले लेते हैं। तो इनसे बचना होगा इंटरनेट स्कैम से। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे तो देखिए कि किस किस तरह से आपकी चोरी हो सकती है। यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इस चोरी से बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए, आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे रख सकते हैं। तो डेटा को प्रोटेक्ट रखने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको अपने पासवर्ड को एक स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है, इसका मतलब कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसमें नंबर होना चाहिए और उसमें आपके स्पेशल कैरेक्टर सभी कुछ होने चाहिए। तो वैसा पासवर्ड आपको बनाना ज़रूरी है। एंटीवायरस और फायरवॉल आपका इंस्टॉल होना ज़रूरी है, यही आपको प्रोटेक्ट करता है वायरसेस से और कुछ अटैक्स से। डेटा को इनक्रिप्ट करके रखना है। देखिए बैंक में जो डेटा होती है वो सारे इनक्रिप्टेड होती है। जैसे कि बैंक में जब आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं और आपका पासवर्ड अगर 345 है तो ऐसा नहीं है कि बैंक के पास जो पासवर्ड मिलेगा तो मैनेजर बिल्कुल वो 345 देखेगा। ये कुछ आपका कोडिंग में जाता है, ABCXYZ ऐसे पूरा कोडिंग हो जाता है। तो ये क्या, इनक्रिप्ट होता है। पहले आपका डेटा अगर A लिखा हुआ तो A का मतलब मान के चलिए 45 है, तो वापस फिर डिक्रिप्ट होगा तब आपका A बनेगा। तो ये कुछ इनक्रिप्शन होता है डेटा को, और जिसके पास पासवर्ड होगा वही उसको डिक्रिप्ट भी कर सकता है, वही उसको वापस ला भी सकता है। लास्ट है सिक्योर साइट्स। सिक्योर साइट्स क्या होता है, तो देखे होंगे पहले आपके पास http://www. ऐसे करके वेबसाइट बनते थे। उसके बाद क्या हो गया, आजकल S लगाना जरूर हो गया, यानी कि सिक्योर्ड साइट। अब वो साइट सिक्योर्ड है, गूगल उसको रेक्टिफाई कर देता है कि हाँ ये साइट सिक्योर है, इसमें आपका डेटा चोरी नहीं होगा। बात करते हैं मेरी खुद की वेबसाइट की, तो मेरा वेबसाइट है क्रैक माई CBSE। आप गौर करेंगे उसका जो वेब एड्रेस है वो बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है https://www.crackmycbse.com। ऐसा मेरा वेबसाइट है। तो आप गौर करेंगे कि मेरी वेबसाइट पर भी आपको HTTPS लगा हुआ रहेगा। S का मतलब सिक्योर्ड। तो मैं जो वेबसाइट बनाया हूँ वहाँ पे सिक्योर्ड बनाया हूँ, वहाँ पे आपका कोई किसी भी तरह का डेटा चोरी नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जो डेटा है वो सिक्योर्ड है। तो यही लाइनें लिखी गई है कि जो आपका HTTPS में होता है वो आपका होता है कि ये साइट सिक्योर्ड है। तो सारे बैंक्स जो भी आप जहाँ भी आप डिटेल्स शेयर करते हैं तो गौर करिएगा वहाँ पे HTTP है कि HTTPS है, S होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है ताकि आप लोगों को एक अच्छी क्वालिटी कंटेंट बना करके दे सकूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा और अपने कमेंट में राय जरूर दें कि आने वाले वीडियोस कौन से टॉपिक में होंगे, कौन से टॉपिक को मैं और भी अच्छे से क्लियर करा दूं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि IT कोड 402 में बिल्कुल आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं। 50 मार्क्स की थ्योरी है और 50 आउट ऑफ 50 लाने की मेरी पूरी गारंटी है, मैं आपको दिलवा करके रहूँगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।